लीडरशिप मोटिवेशन के बाद अब अपन लीडरशिप देखेंगे, ठीक है। लीडरशिप से आपको समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ का लीडर बनना है ना, चलाना। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर बाय विच एन इंडिविजुअल गाइड्स एंड डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। एक क्वालिटी बिहेवियर होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, गाइड करता है, उनको डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि कैसे आपको एक्टिविटीज करनी है। इट इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर टू एक्ट एंथुसियास्टिकली। परसुएड मतलब उनको अच्छे से वर्क करने के लिए उनको एंटिसिपेट करना है ना। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनिंग स्टिमुलेटिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टूवर्ड्स अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अब लीडरशिप क्या प्रोसेस है जिससे मेंबर्स को एक साथ लाके ग्रुप में, है ना, और उनको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ उनको बढ़ाना, डायरेक्ट करना कि आप इस तरीके से वर्क करिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। लीडर इज द वन ऑफ द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। ये इफेक्टिव मैनेजर की एक इसेंशियल क्वालिटी होती है कि वो गुड लीडर होना चाहिए, है ना। लीडरशिप इज कंसर्न विद इन्फ्लुएंस करना अपने सबऑर्डिनेट को, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो अच्छे से वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन गोल के तरफ, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक डेफिनेशन ये भी है जेम्स गिब्बन की, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा लीडरशिप में, फर्स्ट है लीडरशिप इज द पर्सनल क्वालिटी ऑफ द मैनेजर। लीडरशिप क्या एक पर्सनल क्वालिटी है किसी भी मैनेजर की। इट इज द पर्सनल एबिलिटी, टैक्ट एंड कंपिटेंस ऑफ द लीडर विच डील्स डायरेक्ट coordinates and channelize the group efforts toward desire or goal of the business। यहाँ तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीडर इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। अब लीडर कैसा, सेम है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब एक बार डायरेक्शन दे के गाइड करके आप रुक नहीं सकते, आपको बार बार गाइड देखना पड़ेगा, है ना। वही business has to work in the challenging situation, so it becomes necessary that there should be continuous efforts of the manager to lead subordinates in all situation। अब चैलेंजिंग सिचुएशंस आते रहते हैं, वर्क करो तो, है ना, बिजनेस में, तो ये कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ता है मैनेजर के कि वो सबऑर्डिनेट को हर सिचुएशन में देखे, लीड करे, है ना। लीडरशिप डेवलप्स रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस। लीडरशिप्स क्या होता है, अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है और कॉन्फिडेंस रहता है। The manager has to build close and cordial relation with the subordinate. He is also required to gain confidence, otherwise he will be changing his decision which will be very difficult to implement। अब देखो लीडरशिप को अच्छा रिलेशन बना के क्यों रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कुछ चेंज कर रहा है तो अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर है तो अच्छे से वो उस चेंज को वो बैठा पाएगा, है ना, चेंज जो कर रहा है उसको। पर अगर उसने अच्छा कंडीशन नहीं बना के रखा तो क्या होगा, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चेंज को। लीडरशिप इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसमें क्या, लीडरशिप क्वालिटीज रिफर्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लीडरशिप क्या पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। दीज क्वालिटीज आर टेस्टेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। मैनेजर एज अ competent leader should be able to lead the activities of his subordinate in all the situation. Manager as an effective leader must prove to the friend, philosopher and guide। मैनेजर को क्या हर चीज़ बनना रहना चाहिए, फ्रेंड भी बन जाए, जब ज़रूरत पड़े तो फिलोसोफर भी बन जाए, ज़रूरत पड़े तो गाइड करने वाला भी बन जाए। तो लीडर को सिचुएशन के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। लीडरशिप इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन। अब लीडरशिप में क्या आता है, इंटरेक्शन, लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना पड़ता है ना इसमें। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। द लीडर इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स एंड दे इन्फ्लुएंस द लीडर। लीडर उनको इन्फ्लुएंस करता है और वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इंटरेक्शन है। लीडरशिप इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर। इसमें क्या है, इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर मीन्स आपको फॉलो करने वाले। अ लीडर डिराइव्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल हु एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर। अब लीडर को अथॉरिटी कैसे मिलती है, जो पीपल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो हमारा लीडर है, उसकी सब बातें सुनते हैं तो उसको सब फॉलो करने वाले हैं ना। अब गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, साउंड फिजिक्यू हर चीज़ अच्छा होना चाहिए, स्टेमिना भी ट्रेमेंडस होना चाहिए, मीन्स स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। अगर ढीला पोला लीडर जाएगा तो काम भी ऐसा होगा, तो लीडर को फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, है ना।
सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लीडर को, खुद पे जो वर्क कर रहा है उस पर उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर वही उसका कॉन्फिडेंस ही डगमगाएगा तो आगे किसको गाइड कर पाएगा। विजन एंड फोरसाइट, आगे देखने की मतलब प्लान ऐसा करे कि आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो, तो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में देख के उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज़ कराए, प्रिपेयर करे। मैच्योरिटी में इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कूल टेम्परेचर आर अदर क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, ही शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट विद अनयूजुअल इवेंट्स। डायनामिक एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी में क्या है, ये वाला पॉइंट रहना तो ये देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लीडर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड हो, नेगेटिव नहीं लेके आना है। His action must be initiated in the interest of the institution. The negative attitudes spoil the future prospectus of the business. Negative एटीट्यूड रहेगा तो क्या होगा, जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है बिजनेस के उसको वो स्पॉइल कर देगा। ह्यूमन टच में ही मस्ट ऑनर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स, उसको मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वर्कर्स की। ही शुड बी नॉट एक्सप्लॉइटर इन हिज डीलिंग्स। इनिशिएटिव होना चाहिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ खोजने, इनिशिएट करने आना चाहिए, है ना, नए नए तरीके ढूंढे, इस तरह का लीडर होना चाहिए। पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, और उसके पास पावर भी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। अब फंक्शंस ऑफ लीडरशिप में क्या आएगा, डेवलपिंग टीम स्पिरिट, सबसे पहला काम क्या करेगा लीडर, टीम स्पिरिट डेवलप करेगा, मतलब जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उनके बीच में टीम स्पिरिट जागरूक करेगा, है ना। एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट, और रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है ना, ऊपर के मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अ लीडर मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर हिज कमांड एंड स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि वो मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, टॉप की जानकारी लेके सबऑर्डिनेट को बांटता है, तो लीडर ही बीच का एक केबल रहता है, तो वही इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। डायनामिक डायरेक्शन में रियल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस गो ऑन चेंजिंग, द लीडर हैज़ टू फेस समटाइम्स अनयूजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड चैलेंजिंग सिचुएशन। अब इसमें क्या है, रियल सिचुएशन क्या होता है, बिजनेस का चेंज होता रहता है, इसमें क्या करना पड़ता है, तो लीडर को जो भी अनयूजुअल उसको डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स, उसको चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना आना चाहिए, फेस करके उसके हिसाब से फिर वो डिसीजंस ले, है ना, वर्क को डायरेक्ट करे। मॉडिफायर भी ऑफ बिहेवियर, मॉडिफायर मीन्स किसी भी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना। देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी वर्कर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्कर्स एज रिगार्डेड हिज एटीट्यूड, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। देखो हर वर्कर अलग होते हैं, और उनका बिहेवियर को देखा जाए, उनके प्रेफरेंस को, उनके लाइक्स डिसलाइक को देखा जाए, तो हर कोई अलग रहता है, तो द एफर्ट्स ऑफ एवरी वर्कर मस्ट बी कोऑर्डिनेट, तो अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को एक साथ लाके कोऑर्डिनेट करके चैनलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। फिर अब डिफरेंस में क्या होता है, मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस होता है। स्कोप में मैनेजमेंट हैज़ वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ठीक है ना। लीडर में क्या होता है, इसका लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि बस इसमें डायरेक्टिंग रहता है, और मैनेजमेंट में ये सारे इसके वो रहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारे फंक्शंस रहते हैं। रिलेशन में इट इम्प्लाइज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, देयर रिलेशनशिप अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन रहता है, इसमें लीडर और उसके फॉलोअर के बीच में रिलेशन बताता है। एक्सटेंशन में ए मैनेजर हैज़ कमांड ओवर द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड, एग्जाम्पल प्रमोशन, डिमोशन, पनिशमेंट। जो मैनेजर रहता है उसको कमांड होता है हर चीज़ पे, प्रमोशन किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, किसको रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट देना है। लीडर कमांड्स ओवर सोशल सेटिस्फैक्शन, रिलेट टास्क, रिवार्ड्स। इसमें वो सिर्फ जितना जो उसको काम दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो रिवॉर्ड दे सकता है, कमांड दे सकता है। अकाउंटेबिलिटी, अ मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर हिज ओन बिहेवियर एज वेल एज फॉर द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर सबऑर्डिनेट। इसमें क्या आएगा, जो मैनेजर रहेगा उसको खुद की जो बिहेवियर है उसके प्रति भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्लस उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके प्रति भी उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। क्लियर क्यों नहीं आ रहा। फिर क्या है, लीडर कंसर्न मोर विद ग्रुप गोल्स एंड मेंबर सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या है, लीडर को ग्रुप गोल और मेंबर के सेटिस्फैक्शन में ज़्यादा कंसर्न करना, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें मैनेजमेंट स्टेबल रहता है, और लीडरशिप क्या होता है, डायनामिक होता है, मीन्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब देखो टाइप्स ऑफ लीडरशिप आता है, कितने तरह के लीडरशिप होते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव और डायरेक्टिव लीडरशिप। इसमें क्या है, अंडर दिस स्टाइल द लीडर सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन हिमसेल्फ एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट। अब इसमें क्या रहता है,
उसकी जो अथॉरिटी रहती है वो बिल्कुल उसके हाथ में रहती है। कंप्लीट कंट्रोल रहता है उसका अपने सबॉर्डिनेट्स पे। ही स्ट्रक्चर द कंप्लीट वर्क सिचुएशन फॉर हिज सबॉर्डिनेट एंड द सबॉर्डिनेट इन टर्न डू वॉट एवर दे आर टोल्ड, नथिंग लेस नथिंग मोर। मतलब इसमें जो पूरा पावर रहता है वो पूरा लीडर के हाथ में रहता है, वो जस्ट चाहे वैसा अपने सबॉर्डिनेट्स को चलाना चाहता है, ठीक है ना। इसमें जो अथॉरिटी रहती है पूरी तरह सेंट्रलाइज रहती है, मीन्स उन्हीं के हाथ में रहती है ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? देयर आर मैनी सबॉर्डिनेट्स हु लाइक टू वर्क अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अब देखो कुछ ऐसे ढीले ढाले लेजी वर्कर्स होते हैं जिसको उन पे कड़ी नज़र रखनी पड़ती है, तो उस तरह के लिए ये लीडरशिप अच्छी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू द लीडर। क्विक डिसीजन मेकिंग इज एश्योर्ड बिकॉज इट इज़ वन मैन शो। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा वन मैन शो होता है, एक को ही सब करना है, इसलिए जल्दी से डिसीजन होता है। लेस कॉम्पिटेंट सब मैनेजर कैन बी एम्प्लॉयड एज दे आर टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ देयर बॉस। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? पीपल डिसलाइक इट। कोई पीपल जो अच्छे काम करते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब रहता है ना, ज़्यादा वर्क में इंटरफेयर करे तो उनको पसंद नहीं आता, तो पीपल डिसलाइक इट स्पेशली व्हेन इट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती तो पसंद नहीं करते हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है, लो मॉरल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप ईजिली अंडर दिस स्टाइल। लोगों के बीच में मनमुटाव आता है ना, लीडर और उनके सबॉर्डिनेट्स के बीच में। द सबॉर्डिनेट वर्क बिकॉज दे हैव टू डू, उनको बस काम करना है इसलिए वो करना पड़ता है ज़बरदस्ती। देयर इज़ मोर डिपेंडेंस एंड लेस इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा डिपेंडेंस और इनिशिएटिव कम हो जाती है, नए करने की क्षमता कम हो जाती है। एज सच फ्यूचर लीडर्स डू नॉट डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स आर पुअर मोटिवेटर, और मैनेजर्स जो होते हैं वो पुअर मोटिवेटर मीन्स अच्छे मोटिवेट करने वाले नहीं होते। अब अपना आता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। अब इसमें ऑटोक्रेटिक मीन्स सारी अथॉरिटी उसके पास है, अब डेमोक्रेटिक मीन्स थोड़ी डिसेंट्रलाइज होगा, ठीक है ना, इससे थोड़ा अपोजिट। इसमें क्या होगा? द पार्टिसिपेटिव स्टाइल इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द ऑटोक्रेटिक। मैंने बोला ना इसका अपोजिट है। अंडर दिस स्टाइल पावर एंड अथॉरिटी आर डिसेंट्रलाइज एंड द फॉलोअर ऑल्सो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या रहता है? जो पावर रहती है, वो अथॉरिटी रहती है, वो थोड़ी डिसेंट्रलाइज, थोड़ी बांट दी जाती है ना सबॉर्डिनेट्स के में, जिससे क्या रहता है? उनको डिसीजन मेकिंग में भी उनको मतलब डिसीजन लेने का, डिसीजन देने का, सलाह देने के लिए उनको पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं उन लोग, है ना। और दे आर कंसल्ट सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स भी से भी उनसे कंसल्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन सच मैटर्स अफेक्टेड देयर इंटरेस्ट। जब वो उनके भलाई की बात हो तो उनको भी कंसीडर, उनके व्यूज़ को भी कंसीडर किया जाता है। पार्टिसिपेटिव लीडर दस गिव इम्पोर्टेंस टू बोथ वर्क एंड पीपल। इसमें वो ज़्यादा वर्क को महत्व देते हैं, इसमें पीपल को भी और साथ में वर्क को भी महत्व ज़्यादा देते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? द सबॉर्डिनेट्स फील मोटिवेटेड। इसमें सबॉर्डिनेट को मोटिवेटेड लगता है एज दे आर कंसल्टेड एंड पार्टिसिपेटेड, क्योंकि उनसे पूछा जाता है, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग में। द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज हाई बिकॉज दे इम्प्लीमेंट द डिसीजन होल हार्टेडली एज वेल एज दे आर पार्टी ऑफ द डिसीजन। क्योंकि अब वो देखो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन रहता है वो उनसे पूछ के लिया जाता है, तो जब उन लोग अपना निर्णय देंगे तो अच्छी बात है, वो और अच्छे से वर्क करेंगे। द लीडर cultivates the decision making ability of his subordinate by seeking their full participation in decision making. ठीक है, subordinate shares of responsibility with the superior and try to safeguard him also। देखो subordinate अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटता है superior के साथ, तो उसको भी अपने जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो खुद काम अच्छे से करेगा। इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी बाय रेजिंग द मॉरल एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज हाई एंड फेवरेबल। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पावर इज नॉट सेंट्रलाइज। अब इसमें क्या है? पावर पूरी बांट दी जाती है ना, सेंट्रलाइज एक के हाथ में नहीं रह पाती है। ही कैन, जिसके पास है वो गलत तरीके से उसको यूज़ कर सकता है ना। डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आर डिले। अब इसमें क्या सबसे पूछना है, उसमें बस एक को पूछना, डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है। इसमें आपको पूछना है, फिर सोचना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, तो टाइम लगता है, डिले हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स विच कैनॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, ठीक है ना, तो उसको समझना भी थोड़ा लोअर लेवल की बस की बात नहीं है, टॉप मैनेजमेंट की बात है। पार्टिसिपेशन स्टाइल में बी एन इफेक्टिव वे ऑफ बाय पासिंग द बक ऑफ टू अदर्स। इट मीन्स एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द लीडर। और उसमें क्या है? पार्टिसिपेशन में बी एन इफेक्टिव वे। अब सबको पार्टिसिपेट करके उनको सबको निर्णय लेने के लिए वो बोला जाता है, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लीडर की कम हो जाती है। अब एक होता है फ्री रेंज स्टाइल। इसमें क्या है? इट इज़ द स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर देयर इज द लीस्ट इंटरवेंशन बाय द लीडर। इसमें क्या है? इफ द ग्रुप ऑपरेट्स एंटायरली ऑन इट्स ओन अंडर सच लीडरशिप। इसमें क्या होता है? फ्री रेंज, मतलब पूरा अपने छूट दी जाती है, अपने मन से पूरा काम करते हैं लोग, लीडर का बहुत कम ही उसमें
हाथ रहता है, ठीक है ना। इट फेल्स टू गिव द ग्रुप ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लीडर इंस्पायर्ड मोटिवेशन। ग्रुप मेंबर परफॉर्म एवरीथिंग देमसेल्फ, जो भी ग्रुप मेंबर्स होता है खुद ही अपने काम करते हैं। द मैनेजर यूजली मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड पर्सन टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल विच द ग्रुप नीड्स। इसमें बस जो मैनेजर रहता है, लीडर रहता है, वो बस वो दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट में रहता है कि उनको क्या चाहिए दे दो, जिस चीज़ की ज़रूरत है सब प्रोवाइड करो, उनसे काम करो बस। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप कैन प्रोड्यूस क्विक एंड गुड रिजल्ट इन द सबॉर्डिनेट्स। अब इसमें क्या उनको पूरा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती जाती है, तो जिससे क्या होता है काम में अच्छा रिजल्ट आता है। और आर हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, और जो सबॉर्डिनेट होने चाहिए इसके लिए उनको थोड़ा हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट होने चाहिए, है ना। हर किसी को ऐसे अपन खुला नहीं छोड़ सकते। तो जो एलिजिबल हैं, एजुकेटेड हैं, दिमाग वाले, उनको। अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है, द स्टाइल इज सुटेबल टू सर्टेन सिचुएशन वेयर द मैनेजर्स कैन लीव डिसीजन टू द ग्रुप। अब ये कुछ सर्टेन सिचुएशन पे ये सुटेबल होता है जब मैनेजर्स पूरा डिसीजन ग्रुप पे छोड़ सकते हैं। तो दिस हेल्प सबॉर्डिनेट टू डेवलप इंटरडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव। अब इससे क्या होता है, सबॉर्डिनेट डिपेंडेंट नहीं रहते, उनको खुद से काम करना पड़ता है और इनिशिएटिव रहता है। डिसएडवांटेजेस में दिस स्टाइल इग्नोर्स द लीडर कम्प्लीटली। इसमें लीडर को पूरी तरह से वो इग्नोर करते हैं। इन द सेम वे ऑटोक्रेटिक स्टाइल इग्नोर्स द ग्रुप। इट प्रिवेंट्स द लीडर फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंस्पायर्ड मोटिवेशन टू द ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, लीडर मोटिवेट नहीं कर पाता ग्रुप को। इन सम केसेज इट क्रिएट्स चाउस, मतलब इसमें भेदभाव होता है, चाउस होता है ड्यू टू दिस सीरियस लिमिटेशन। दिस स्टाइल इज़ वेरी रेयरली यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से इस स्टाइल को रेयरली यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब ये देखो तीनों में डिफरेंस बताया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आगे का आप खुद से अब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, फिक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क। अब इंडिविजुअल वर्क कैसे फिक्स किया जाता है। ऑटोक्रेटिक में द वर्क ऑफ द फॉलोअर इज फिक्स्ड बाय लीडर हिमसेल्फ। इसमें जो भी वर्क है लीडर खुद देता है। द फॉलोअर कैन टेक द हेल्प ऑफ लीडर, इसमें वो हेल्प ले सकते हैं लीडर से। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लीडर, जो करना है खुद करना है उनको। डिटर्मिनेशन पॉलिसीज़ में द पॉलिसीज आर कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द मैनेजर। जो भी पॉलिसीज़ है उसको खुद लीडर बनाता है। पॉलिसीज आर डिटरमाइंड, पॉलिसी बनाई जाती है वर्कर से, सबॉर्डिनेट से पूछने के बाद। इसमें जो भी पॉलिसीज रहता है उसको फॉलोअर्स खुद ही बनाते हैं। लीडर इसमें कोई लीडर का जो इंटरफेरेंस रहता है बहुत कम रहता है। पॉपुलैरिटी में दिस स्टाइल वॉज पॉपुलर इन ओल्ड सिस्टम। ये ओल्ड सिस्टम में ज़्यादा पॉपुलर है, ये मॉडर्न सिस्टम में है एंड और ये लेस पॉपुलर है मॉडर्न मैनेजमेंट में। मोटिवेशन में नेगेटिव मोटिवेशन आता है, इसमें पॉजिटिव मोटिवेशन आता है, इसमें हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी में ऑल द अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस लाइव विथ मैनेजर। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है काम करने करवाने की करने की सब मैनेजर के हाथ में रहती है। इसमें अथॉरिटी फॉलोअर्स पे कुछ बांट दी जाती है। इसमें ज़्यादातर अथॉरिटी फॉलोअर्स के पास ही रहती है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में टॉप टू बॉटम होता है। इसमें कम्युनिकेशन टॉप से बस नीचे की तरफ आता है। इसमें क्या रहता है, दोनों तरफ से रहता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। इसमें पूरा कम्युनिकेशन फ्री रहता है, कहीं पे भी कहीं से भी आप बात कर लो। डिसिप्लिन में ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ओबीडियंस होता है बात सुनते हैं, डिसिप्लिन मानते हैं। इंटरचेंज ऑफ आइडिया, इसमें आइडियाज चेंज कर सकते हैं। सेल्फ मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, इसमें वो खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ये अपना लीडरशिप यहाँ पे ख़त्म होता है।